वोटिंग के लिए जनता भी तैयार है। तो जनता भी वोट के लिए तैयार है और मध्य प्रदेश की अगर बात करें 230 सीटों पर वोटिंग होनी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल 5.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स राज्य की नई सरकार के लिए वोटिंग करने वाले हैं। चुनाव आयोग ने सारे इंतजाम किए और आज शाम को बाकायदा एक रस्म भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है कि चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद जब आप मतदान करने जाने वाले हैं तो क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या आंकड़े हैं रियली आधिकारिक तौर पर। देखें आप क्या विस्तार बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मध्य प्रदेश के चुनाव की वो घड़ी आ चुकी है जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान होगा, जहां 2534 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। हालांकि नक्सल प्रभावित बालाघाट, मंडला, डिंडौरी में सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान होगा। वोटिंग के लिए 64,523 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बार 5 करोड़ 60 लाख वोटर्स नई सरकार चुनेंगे। इनमें 22 लाख से ज्यादा युवा पहली बार वोट डालेंगे। आइए ये भी जान लेते हैं कि किस संभाग में कितनी सीटों पर वोट डाले जाने हैं। ग्वालियर चंबल में 34 सीट, बुंदेलखंड में 26, महाकौशल में 38, विंध्य 30, मध्य क्षेत्र में 36, मालवा निमाड़ में 66 सीटें हैं। इन संभाग में दलों की मौजूदा स्थिति देखें तो ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में बीजेपी 16 है, कांग्रेस 17 है और अन्य 1 पर है। वहीं बुंदेलखंड की 26 सीटों में बीजेपी 17 है, कांग्रेस 6 और अन्य 2 सीटों पर काबिज है। महाकौशल की 38 सीटों में बीजेपी 13 है, कांग्रेस 24 और अन्य 1 पर है। विंध्य की 30 सीटों में बीजेपी के पास 24 और कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं। मध्य क्षेत्र की 36 सीटों में बीजेपी 24 और कांग्रेस 12 पर काबिज है। मालवा निमाड़ की 66 सीटों में बीजेपी 33, कांग्रेस 13 और अन्य के पास 3 सीटें हैं। चुनावी मैदान में वुमेन पावर का भी पूरा जोर दिख रहा है। बीजेपी से 30, कांग्रेस से 28 और आप ने 10 महिलाओं को टिकट दिया है। चुनाव में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है उनमें बीजेपी से शिवराज सिंह चौहान विदिशा, नरोत्तम मिश्रा दतिया, नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर, भूपेंद्र सिंह खुरई, गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी, रीति पाठक सीधी, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 और विश्वास सारंग नरेला से उम्मीदवार है। वहीं कांग्रेस के दिग्गजों की बात करें तो कमलनाथ छिंदवाड़ा, तरुण भनोट जबलपुर पश्चिम, जीतू पटवारी राउ, पीसी शर्मा भोपाल दक्षिण पश्चिम, आरिफ मसूद भोपाल मध्य, संजय शुक्ला इंदौर 1, जयवर्धन सिंह राघवगढ़, लखन घनघोरिया जबलपुर पूर्व, हिना कावरे लांजी, प्रियव्रत सिंह खिलचीपुर, कुणाल चौधरी कालापीपल, बाला बच्चन राजपुर, विक्रांत भूरिया झाबुआ से ताल ठोक रहे हैं। और मतदान के साथ इन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी, जिनकी किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को होगा। इलेक्शन डेस्क IBC 24। तो ये देखिए आपने मध्य प्रदेश की तस्वीर के मध्य प्रदेश में कैसे 5.5 करोड़ से अधिक मतदाता लगातार वहां अलग अलग बूथों पर पहुंचकर मतदान कर पाएंगे और क्या व्यवस्थाएं। इधर छत्तीसगढ़ में भी दूसरे फेज की वोटिंग है। कुल 70 सीटें हैं जिन पर वोट पड़ेंगे। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल, अब 17 नवंबर यानी कल जनता जनार्दन को यहां पर भी अपना फैसला लॉक करना है। करीब 1 करोड़ 63 लाख मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। 70 सीटों में 958 उम्मीदवारों की किस्मत कल ईवीएम में लॉक हो जाएगी। यहां से भी रिपोर्ट में पूरे आंकड़े देखिए। छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी दौर में 70 सीटों पर लोकतंत्र के महापर्व का समय आ चुका है। मतदान के महापर्व में जनता नई सरकार के लिए वोट करेगी। प्रदेश की 70 सीटों पर वोटिंग होगी। 958 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 827 पुरुष, 130 महिला और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी। 1.63 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। इनमें 81,41,624 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाता की संख्या 81,72,171 है। वोटिंग के लिए 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। हालांकि बिंद्रा नवागढ़ के 7 बूथ पर सुबह 7 बजे से सिर्फ 3 बजे तक ही मतदान होगा। आइए जान लेते हैं कि किस संभाग में कितनी सीटों पर वोटिंग होनी है। सरगुजा में 14 सीट, बिलासपुर में 24, दुर्ग में 12 और रायपुर में 20 सीटों पर मतदान होगा। 2018 के नतीजों की बात करें तो इन 70 सीटों में कांग्रेस 51, बीजेपी 13,
और अन्य 6 सीटों पर जीते थे। 70 सीटों में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है उनमें कांग्रेस से भूपेश बघेल पाटन, टी.एस. सिंहदेव अंबिकापुर, ताम्रध्वज साहू दुर्ग, रविंद्र चौबे साजा, विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम, अमरजीत भगत सीतापुर, उमेश पटेल खरसिया, चरणदास महंत सख्ती, जयसिंह अग्रवाल कोरबा, शिव डहरिया आरंग से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी के दिग्गजों में अरुण साव लोरमी, विजय बघेल पाटन, धर्मलाल कौशिक बिल्हा, नारायण चंदेल जांजगीर चांपा, ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण, राजेश मूड़त रायपुर पश्चिम, अजय चंद्राकर कुरुद, ननकीराम कंवर रामपुर, रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत, ओपी चौधरी रायगढ़, भैयालाल राजवाड़ी बैकुंठपुर, विष्णुदेव साय कुनकुरी, गोमती साय पत्थलगांव, धर्मजीत सिंह तखतपुर और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी मस्तूरी से ताल ठोक रहे हैं। मतदान के महाकुंभ के बाद नतीजों की बारी 3 दिसंबर को आएगी और उसी दिन तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में 5 साल का कार्यकाल जीता है या बदलाव की बयार में कमल खिलेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो ये आपने आंकड़े देखे कि किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, कितने कैंडिडेट्स हैं और इनमें से दिग्गज कौन कौन कहां किन किन सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। वैसे ये ताल कहीं से भी ठोकें, फैसला वहां की जनता को आपको करना है। अब छत्तीसगढ़ में आपके मुद्दे और चुनाव के मुद्दे दोनों में कितना डिफरेंस है, ये लगातार हम दिन भर से आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा अगर कुछ रहा है तो वो है धान की कीमत का, किसान की कर्जमाफी का और भ्रष्टाचार का, जो दोनों तरफ से जोर शोर से उठाया गया है। अब आप जरा कांग्रेस पार्टी के जो मुद्दे हैं उनकी तरफ भी जाएं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मुद्दों की बात करें तो किसान कर्ज माफी के मुद्दे को खूब हवा इस बार भी दी गई। मैनिफेस्टो में भी सबसे ऊपर इसे शामिल किया गया। धान खरीदी की कीमत को भी भुनाया गया है। मोदी अडानी के रिश्ते को लेकर भी हर मंच से लगातार हमला किया गया। छत्तीसगढ़ में ईडी सीबीआई के छापे को मुद्दा बनाया गया है। बीजेपी कार्यकाल के भ्रष्टाचार जो हुए हैं हितेश, उनको भी गिनाया। बिल्कुल। और अगर इसी तरीके से इसके काउंटर पार्ट भारतीय जनता पार्टी को देखें, अब की बार विपक्ष में थे और स्वयं देश के गृह मंत्री आए थे मैनिफेस्टो को जारी करने छत्तीसगढ़ की राजधानी। तो राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय नेताओं ने जिन मुद्दों को यहां आबादी, जरा उसको भी समझें। शराबबंदी जो पिछली बार कांग्रेस का वायदा था, अधूरा रहा, इस पर सबसे बड़ा वार। अपराध के बढ़ते ग्राफ पर चौतरफा वार किया। बिरनपुर हिंसा और धर्मांतरण का मुद्दा तकरीबन हर सभा में और खासतौर पर कुछ नेताओं को तो शायद इसीलिए प्रचार में भेजा गया, और भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आवाज। बिल्कुल, और पीएम आवास को लेकर भी लगातार मुद्दा बनता रहा। पीएम आवास योजना के तहत घर 18 लाख मकान बनाने की बात बीजेपी भी कर रही है, 17.5 लाख मकान बनाने की बात कांग्रेस भी कर रही है। चलिए मध्य प्रदेश के भी मुद्दे देखते हैं। 230 सीटों पर दिग्गज ताकत तो लगा चुके हैं देश, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मैनिफेस्टो में वही फ्री वाली घोषणाओं के अलावा सभाओं में मुद्दे क्या रहे हैं वो भी जानते हैं। आपको बताते हैं, देखें जनता के बीच में क्या क्या मुद्दे उठाए गए। एक, जातिगत जनगणना की मांग कांग्रेस ने और दिग्गजों ने बार बार की, जो एक तरह से इंडिया गठबंधन की मांग है 24 के लिए, पर 23 में इसकी हमने गूंज सुनाई पड़ी है तकरीबन हर सभा में। बिल्कुल, इसके अलावा बीजेपी सरकार में हुए घपले घोटालों का भी जिक्र किया गया। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, इस बात को लेकर भी कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। बेरोजगारों के मुद्दे को उठाया। आदिवासी दलितों पर जुल्म के मामलों को भी कांग्रेस पार्टी ने जोर शोर से उठाया। सौदेबाजी से बीजेपी द्वारा सरकार गिराए जाने का जो मुद्दा था 2020 का, वो उसकी गूंज 2023 में भी देखने को मिली। अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें, लगातार सरकार में है, 3 से 4 टर्म से सरकार चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनके मुद्दे क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। घूम फिरकर अगर कुछ मिला दिखा तो वो था अंत तक राम मंदिर और उसके दर्शन कराने, उसकी बात। मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा पत्र, डबल इंजन की सरकार के फायदे, 15 माह की कांग्रेस सरकार की नाकामियां और कांग्रेस का परिवारवाद और भ्रष्टाचार के साथ वो गठजोड़ बनाने की कोशिश लगातार करते रहे। बिल्कुल, और इंडी गठबंधन को लेकर भी लगातार निशाना साधा गया। सनातन के मुद्दे को लेकर भी जिस तरह से बयानबाजी बीच में हुई, उसको भी जमकर मुद्दा बनाया गया। केंद्र और राज्य सरकार का विकास का मॉडल, उसके लेकर भी बातचीत की गई। कांग्रेस की कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स को लेकर भी जमकर निशाना साधा गया। तो ये वो मुद्दे थे जिसकी गूंज सुनाई दी। इन सब के बीच में लगातार, चूंकि अब ये मुद्दे बात हो चुकी है, प्रचार हो चुका है, अब जनता की बारी है। जनता अपना फैसला सुनाएगी कि किसके मुद्दे में उनको दम लगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और इसके लिए आपसे जाते जाते यानी ब्रेक पर जा रहे हैं हम, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी आपको ये याद दिला दें
कि 300 सीटें हैं कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जिन पर सुबह से वोट पड़ना शुरू होंगे, और 300 हमारे साथी हैं, 300 फेसेस हैं जो एक एक सीट के ऊपर नजर रखेंगे। कुछ सीटों पर, हाई प्रोफाइल सीटों पर 2-2, 3-3 चेहरे जो आपको वहां से पूरा हाल बताएंगे। जुड़िएगा, देखिएगा, और अभी भी आइए सरकार के मंच पर, दिन भर के बड़े अपडेट्स आपको देंगे।